जिंदा जलाली नाम में सबको इस्लाम। खुदा का शुक्र करते हैं, बाप जी की तारीफ़ करते हैं नई सुबह के लिए, ज़िंदगी के लिए, सेहत के लिए, सलामती के लिए और सबसे बढ़कर खुदा के उस कलाम के लिए जो खुदावंद हर रोज़ हमें कलाम देते हैं और अपने कलाम से हमें तसल्ली इत्मीनान देते हैं। जिस तरह हमने पिछले कलाम में देखा कि खुदावंद ने दौलतमंदों को हुक्म दिया कि वो गरूर ना करें, क्योंकि ये दौलत पायदार नहीं है, कुछ भी नहीं, ये सब कुछ खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ ही जाना है, बल्कि खुदा पर उम्मीद रखें जो हमें लुफ्त उठाने के लिए सब चीज़ें देता है और फरहानी से देता है। हमारा खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है कि हमें किसी चीज़ पे गरूर नहीं करना, किसी चीज़ पे भी, ना औलाद पे ना पैसों पे, क्योंकि ये सब खुदा की तरफ से हैं, बल्कि सिर्फ शुक्रगुजारी करनी है। और जिस तरह हम शुक्रगुजारी करते रहेंगे खुदा हमें और भरता रहता है। और खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि तेरा दिल गुनाहगारों पे रश्क ना करे, बल्कि तू दिन भर खुदावन से डरता रहे। हम ये ना कि ओ फलाने के पास बहुत कुछ है, बड़ा पैसा है, ओ उनके पास बड़े लोग आते हैं, ये सब जो भी है ये खुदा की तरफ से नहीं है। खुदा कहता वो गुनाहगार हैं और उन्हें जो देता है वो कहता लो ताड़ियाँ अखां भी बंद होवे, ताड़ा सोचे भी बंद कर देता है, तो ना देखते हुए ना देखो, ना समझते हुए ना समझो। तो हमें सिर्फ खुदा की तरफ तवज्जो करनी है। प्रेज द लॉर्ड। और आज के ज़िंदा कलाम के लिए हम शुक्र करते हैं जो हमें मिला। मकाशवा पहला उसका 5वां बाब उसकी पहली आयत में यूँ लिखा है, जो तख्त पे बैठा था मैंने उसके दाहिने हाथ में एक किताब देखी जो अंदर से और बाहर से लिखी हुई थी और उसे 7 मोहरें लगाकर बंद किया गया था। पाक कलाम पढ़े जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो, खुदा की तारीफ़ हो। हम देखते हैं कि इस कलाम में खुदा हमें बताते हैं कि जो तख्त पे बैठा था उसे क्या दिया गया, एक किताब दी गई। वो तख्त पे कौन बैठे हुए थे? तख्त पे हमारे खुदावंद यीशु थे और हमारे खुदावंद खुदा खुद वहाँ पे मौजूद थे और किताब दी गई। हमें यहाँ बताया जा रहा है कि जो तख्त पे बैठा था उसके दाहिने हाथ में एक किताब थी जो अंदर और बाहर से लिखी हुई थी और उसे 7 मोहरों से बंद किया गया था। और ये कौन सी 7 मोहरें थी और किताब कौन सी थी देखेंगे। मकाशवा पहला बाब और उसकी 1 से 2 या तक मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। यसु मसीह का मकाशवा जो उसे खुदा की तरफ से इसलिए हुआ कि अपने बंदों को वो बातें दिखाए जिनका जल्द होना ज़रूर है, और उसने अपने फरिश्ते को भेजकर उसकी मार्फत उन्हें अपने बंदे यूहन्ना पर जाहिर किया, जिसने खुदा के कलाम और यसु मसीह की गवाही दी कि यानी उन सब चीज़ों की जो उसने देखी थी शहादत दे। इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला और सुनने वाला और जो कुछ इसमें लिखा है उस पर अमल करने वाला मुबारक है, क्योंकि वक्त नज़दीक है। और हम देखते हैं ये ख़त जो लिखा गया मकाशवा का यूहन्ना आरिफ के, ये 7 कलीसियों के नाम लिखा गया जो यूहन्ना की जानिब से उन 7 कलीसियों के नाम जो आसिया में थी, जब उस वक्त उस एरिया में आसिया में जो कलीसियाँ थी उनको लिए लिखा गया, उन्हें बताया गया। और आज ये कलाम हमारे लिए भी है। और हम बचपन से कभी किसी ने मकाशवा नहीं पढ़ा था और सुना था, कहते थे कि भी इसको जो पढ़ता है वो डरता है, क्योंकि इसमें हकीकत है, इसमें वो आफतें हैं या इसमें वो आगाही दी गई है ताकि आने वाली मुसीबतों जो आने वाली हैं, जो आ रही हैं, उनसे आगाही मिले। और उन आगाही के लिए हमें क्या करना है? कलाम को पढ़ना है। और जबकि पहले से ही शैतान ने बंद कर दिया कि इस कलाम को नहीं पढ़ना, क्योंकि इसमें खौफ है, उसमें डर है। लेकिन जब हम जानते हैं कि जब हमारा ज़िंदा खुदा हमारे साथ है तो हमने डरना नहीं, क्योंकि वो हमारी चट्टान है, वो हमारा मोहकम किला है और हम उसी में पना लेते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और आज हम सिर्फ देखेंगे कि खुदा वंद यसु मसीह ओ तो मार, यानी वो बुक जो सील की गई है, वो चीज़ जो सील की गई है, और तो माँ क्या है, जिसका लफ्ज़ी तर्जमा किताब किया गया है। कदी ज़मानों में किताबें तो माँ की शक्ल में होती थी। तो माँ यह नहायत पतला और नफीस चमड़े से बनाया जाता था और कई दफ़ा तो माँ की बाहर एक या एक से ज़्यादा सील कर दी जाती थी, लॉक लगाया जाता था और उसी पर मोहर से दबा कर बंद कर दिया जाता था। ये है वो किताब जो बंद कर दी गई। और इसके बारे में अगर हम देखें दानियल, हम जानते हैं कि दानियल की किताब जो मकाशवा की किताब भी कहलाती है,
اور نبوت کی کتاب بھی قرار دی گئی ہے۔ اور دانیل 1 جو تھا یسوع سے BC مطلب 620 صدی پہلے تھے، اور دانیل کی یہ کتاب یسوع سے پہلے 150 سال پہلے لکھی گئی۔ اور دانیل کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہ خدا کا روح اس میں کام کرتے تھا، اور خدا کی قدرت ان میں تھی، کیونکہ خدا ان کو خوابوں کے ذریعے سے، روحا کے ذریعے سے خدا ان کو آگاہی دیتے تھے۔ پریز دی لارڈ۔ اگر ہم دیکھتے ہیں دانیل اس کا 12واں باب اس کی 4 آیات میں دیکھیں، لکھا ہے، لیکن تو اے دانیل، کون کہہ رہا ہے؟ خداوند ان سے کہہ رہا ہے کہ اے دانیل، ان باتوں کو بند کر اور رکھ، اور کتاب پر آخری زمانے تک مور لگا دے۔ یہ وہ مور ہے جو لگا دی گئی۔ پھر دانیل اس بات کو نہ سمجھا۔ اس کی اگر 8 آیات میں ہم دیکھتے ہیں، اور اس میں لکھا ہے، اور میں نے سنا پر سمجھ نہ سکا، تب میں نے کہا اے میرے خداوند، ان کا انجام کیا ہوگا؟ اس نے کہا اے دانیل، تو اپنی راہ لے، کیونکہ یہ باتیں آخری وقت میں ہوں گی۔ تو ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ مہر لگا دی گئی، اور دانیل کو منع کیا کہ یہ کوئی کچھ نہیں کھولے گا، یہ مہر لگا دی گئی ہے۔ اور مہر کیا ہے؟ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے خدا موریں کیا، ان موروں کو با اختیار شخص ہی توڑ سکتا تھا۔ پریز دی لارڈ۔ ہم دیکھتے ہیں یہ اختیار صرف ہمارے یسوع مسیح کو تھا۔ اور پھر یہ 7 موریں کیوں ہیں؟ 7 کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے 7 لفظ کو بڑی کاملیت کا لفظ کہا ہے، اور 7 دن میں خدا نے 6 دن میں دنیا بنائی، اور 7ویں دن خدا نے آرام کیا۔ اسی طرح اگر ہم دیکھتے ہیں گنتی کی کتاب اس کا 19واں باب اس کی 4 آیات میں یوں لکھا ہے کہ قائن جو قربان گاہ کی رسمات کرتے تھے، جب وہ وہاں کے قائن تھے، وہ خون کو کیا لیتے تھے؟ 7 بار چھڑکتے تھے، پھر انگلی سے لگا کر خون کے خیمہ التجا کے آگے کی طرف بھی 7 بار چھڑکا کرتے تھے۔ اگر ہم دیکھیں متی کی انجیل اس کا 28واں باب 21-22 میں کہ اس وقت پطرس نے پاس آ کر اس سے کہا، اے خداوند، اگر میرا بھائی میرا گناہ کرتا ہے تو میں کتنی دفعہ اسے معاف کروں؟ کیا 7 بار تک؟ یسوع نے اس سے کہا، میں تجھ سے یہ نہیں کہتا کہ 7 بار، بلکہ 7 دفعہ کے 70 بار۔ جب تیرا بھائی تجھ سے آ کر معافی مانگے تو اسے معاف کر۔ اور ہم اتنے کٹھور ہو جاتے ہیں کہ بار بار بھی کوئی معافی مانگتا ہے تو ہم اسے معاف نہیں کرتے، کیونکہ خدا ہی ہمارا دل بھی سخت کر دیتا ہے۔ صحیح ہے نا؟ جیسے خدا ہم پیدائش میں دیکھتے ہیں، جب موسیٰ جاتا ہے فرعون کے بادشاہ کے پاس، تو وہ خدا کہتا ہے میں نے اس کا دل سخت کر دیا۔ تو ایسے ہی ہوتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں 7 کا لفظ مکاشوہ 5 باب اس کی 6-7 میں کہ اور میں نے اس تخت اور چاروں جانداروں اور ان بزرگوں کے بیچ میں گویا ذبح کیا ہوا ایک برا کھڑا دیکھا، اس کے 7 سنگ 7 آنکھیں تھیں۔ یہ خدا کی 7 روحیں ہیں جو تمام روحیں زمین پر بھیجی گئی ہیں، اور اس نے آ کر تخت پر بیٹھے ہوئے کے دائنے ہاتھ سے اس کتاب کو لے لیا۔ یہ ہم یہاں بھی دیکھتے ہیں کہ 7 موروں کا ذکر کیا گیا ہے، 7 نسنگیں ہیں، 7 کلیسیاں ہیں، اور ساری چیزیں جو ہیکل میں استعمال کی گئی ہیں ان کی تعداد 7 دفعہ ہے۔ 7 موریں لگائی گئی ہیں، 7 نسنگیں، 7 پیالے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں 7 موریں کھولنا جو سیل بند ہوئی تھی۔ سیل بند وہ چیزیں ہو جاتی ہیں جو استعمال مطلب کوئی نہ کرے، جو جس کے پاس یہ اتھارٹی ہے وہی توڑ سکتا ہے، یہ موریں وہی کر سکتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں اکثر گھر یا جو کونسل کے گھر ہوتے ہیں یا کچھ ایسے گھر ہوتے ہیں، وہ سیل بند کر دیتے ہیں، لوہے کی ایک سیل لگا دیتے ہیں کہ اس میں کوئی انٹر نہ ہو، اس کے اندر کوئی نہ جائے جب تک اس کا کوئی فیصلہ نہیں ہو جاتا۔ اسی طرح یہ 7 موریں کھولنے لگائی گئی تھیں، اور یہ کون سی موریں تھیں کہ برائی کی قوت کو مسلوب کرنے کے لیے خدا باپ کا ایک منصوبہ تھا۔ جس طرح ہمارے خداوند کی پیدائش ہمارے لیے ہوئی، یہ بہت سالوں سے نبوت ہو رہی تھی، بہت پہلے سے نبوت ہو رہی تھی کہ خدا کا برا آئے گا جو ہمارے گناہوں کو اٹھا لے جائے گا۔ اگر ہم دیکھیں برا یسوع ان 7 موروں میں سے ایک کو کھولتا ہے، اور یہ موریں کون سی تھیں؟ یہ وہ
मोरें थीं जो बुराई को ख़त्म करने के लिए थी, और बुराई को ख़त्म करने के लिए हमारे पास कौन था? हमारा खुदावन जो बरे की तरह ज़बा किए गए। और ये अथॉरिटी जो थी वो खुदावन यीशु नासरी ही को मिली थी। मोरों का खुलना जाहिर करता है कि जिन बातों की पेशन गोई की गई है अब वो वाक़ई होने को हैं। वो सील जो मोर लगा दी गई थी उन पन्नों पर, उस बुक पे, अब वो मोरें क्या थीं? खुल रही हैं। और हम देखते हैं आगे जाके, हम देखेंगे कि खुदा हमारे यीशु मसीह ने इन मोरों को तोड़ा। और ये हमने आज देखा कि वो कौन सी किताब है जिसे सील बंद किया गया था, और उस किताब को वक्त के मुताबिक जिसके पास अथॉरिटी थी, वो अथॉरिटी हमारे यीशु नासरी के पास थी। और ये मकाशवा हम देखेंगे 5वां बाब उसकी 2 से 3 आयत में। फिर मैंने एक ज़ोर आवर फरिश्ते को बुलंद आवाज़ से ये मुनादी करते देखा कि कौन इस किताब को खोलने और इसकी मोहरें तोड़ने के लायक है। कोई शख्स आसमान पर या ज़मीन पर या ज़मीन के नीचे उस किताब को खोलने और उस पर नज़र करने के काबिल ना निकला। इस बात पे यूहन्ना कहता है कि मैं जार जार रोने लगा। और फिर उन बुजुर्गों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के कबीले का वो बब्बर जो दाऊद की असल और नस्ल है, इस किताब को खोलने और इसकी 7 मोहरों तोड़ने पर गालिब आया। प्रेज द लॉर्ड। इसी तरह हम देखते हैं मकाशवा 5 बाब 7-9 में है, उसने आकर तख्त पर बैठे हुए के दाहिने हाथ से उस किताब को ले लिया, और वो ये नया गीत गाने लगे कि तू ही इस किताब को लेने और उसकी मोहरें खोलने के लायक है, क्योंकि तूने ज़बा होकर अपने खून से हर एक कबीला और अहले ज़ुबान और उम्मत और कौमों में से खुदा के वास्ते लोगों को ख़रीदा है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये है मेरा और आपका खुदा जिसने हमारे लिए कफ़ारा दिया और सारी दुनिया के लिए दिया, और सारी दुनिया को बचाने के लिए अपना पाक और कीमती खून बहाकर हमें बचाया है। हमें अपने बाप का शुक्र करते हैं, हम अपने बाप की तारीफ़ करते हैं, क्योंकि मकाशवा 5:10-11 में के और उनको हमारे खुदा के लिए एक बादशाह और काहिन बना दिया, और वो ज़मीन पर बादशाही करते हैं। जब मैंने निगाह की तो उस तख्त और उन जानदार और बुजुर्गों के गिर्द गिर्द बहुत से फरिश्तों की आवाज़ सुनी, जिनका शुमार लाखों करोड़ों था, जो खुदा की हमद करते हैं। और उस वक्त आसमान पे सिर्फ एक ही नाम लिया जाता है, कदूस 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 का आदिमुत्ती खुदा बाप, जो था, जो है और जो आने वाला है। हमें अपने बाप के इस कफ़ारे के लिए दिन रात शुक्र करना है कि मेरे और आपके खुदा ने एक बरे की तरह ज़बा होकर हमें आज़ाद किया है, और आज मैं और आप हर गुनाह से आज़ाद हैं। आज मैं और आप पूरे तौर पर आज़ाद हैं। हमने इस आज़ादी को कायम रखने के लिए सिर्फ कलाम को लेना है, कलाम की कुदरत को अपने अंदर भर लेना है, ताकि खुदा का कलाम हमेशा हमारी ज़िंदगी में काम करता रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा खुदा ही यीशु मसीह ही जिसने फरमाया है कि अच्छा चरावा मैं हूँ, दरवाज़ा मैं हूँ, ज़िंदगी की रोटी मैं हूँ, दुनिया का नूर मैं हूँ। जहाँ रोशनी नहीं वहाँ तारीकी है, लेकिन दुनिया का नूर खुदा का कलाम जब हमारे अंदर है, जब हम खुदा को पहन लेते हैं तो उस नूर में चलते हैं, क्योंकि राह हक ज़िंदगी वही है, अंगूर का हकीकी दरख्त वही है। जब हम खुदा को पहन लेते हैं तो हम फलदार बनते हैं। उसी ज़बूर 128 की तमाम बरक़ात हमारे साथ होती हैं, क्योंकि वो हमारा खुदा है। बेशक मैं जल्द आने वाला हूँ। खुदा कहता है मैं ही तेरा खुदा हूँ, मैं ही अल्फ़ा ओमेगा हूँ, मैं भी इब्तिदा में था और आज भी और हमेशा रहूँगा। वही जो हमें अपनी ताकत से बख्श देता है, और चाहे मुश्किलें, चाहे दुख, चाहे बीमारियां हैं, लेकिन वो हमें क्या करता है? हमारा खुदा हमें रिहाई बख्शता है। हमारा रब हमारे साथ रहता है और हमारी उन राहों पर रहनुमाई करता है। खुदा बाप इस कलाम के वसीले से हम बरकत पाएँ, और हम खुदा बाप जिस कलाम को जो हमें दिया जा रहा है, आखिरी पन्ने हैं, इसे पढ़ना है, ताकि जब आने वाली मुश्किलों से हम आगाही को हासिल करें, और जब आगाही हमारे पास होगी तो हमें बचने का भी रास्ता होगा। जब ये कलाम हमारी ज़िंदगी में आएगा और ये कलाम हमारी ज़िंदगी को बदल देगा। खुदा बाप सबको बरकत दे, तमाम घरों के खित्ते भरे रहें, कभी कोई कमी, कभी कोई कमज़ोरी ना हो। यीशु के नाम से खुदा बाप सबके लिए खुदा बाप जी
پاک حکمت کو مانگتے ہیں تاکہ ہم کلام کو صحیح طرح سے سمجھ سکیں۔ باپ اپنی پاک حکمت سے، اپنی پاک قدرت سے بھر دے، کیونکہ خداوند آپ نے کہا جو کچھ مانگو گے میں تمہیں دوں گا۔ خدا باپ میں سب کے لیے پاک کلام کی حکمت کو مانگتی ہوں۔ خدا باپ صرف ہم کلام پر توجہ کریں تاکہ ہم سب بچائے جائیں، تاکہ ہم سب چھڑائے جائیں یسوع کے نام سے۔ خدا باپ تمام بیماروں کے لیے خاص دعا کرتے ہیں جو آج ہاسپٹل یا گھروں میں بیمار ہیں، باپ جی وہ شفا پا جائیں، کیونکہ آپ شافی ہو اور آپ ہمارے اندر رہتے ہو۔ باپ جی جب ہم آپ کو پکارتے ہیں تو باپ جی آپ کا فضل ہم پر عیاں ہو جاتا ہے، اور آپ کا فضل ہی ہم سب کے لیے کافی ہے۔ خدا باپ جی جتنے سفر میں ہیں ان کے سفر مبارک کریں باپ جی، اور جو کچھ سب آپ سے مانگتے ہیں، اور آپ کا وعدہ ہے کہ جو کوئی بھی میری حضوری میں آتا ہے، میری راہوں پہ چلتا ہے تو وہ غالب آئے گا۔ باپ جی سب کو ہمت دے، طاقت دے، قوت دے، طاقت دے، تاکہ وہ سب مقابلے جو خدا باپ جی ان کے لیے زندگی میں آتے ہیں اس پر پورے اتر سکیں یسوع کے نام سے، آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ ساتھ رہے گی، اور ہم ہمیشہ خداوند کے گھر میں سکونت کریں گے، آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔